दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज परीक्षा भवन के पास, जहां पर इस समय यूपी पीसीएस मेन 2024 का एग्जाम चल रहा है। अभी तीसरे दिन का चौथा पेपर, अभी जीएस 4 का पेपर अभी भैया देकर आ रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका एग्जाम रहा, साथ साथ जीएस 4 के लिए इन्होंने क्या सोर्स वगैरह फॉलो किया था। एग्जाम कैसा रहा जीएस 4 का भैया? GS4 का पेपर है ना, ये काफ़ी लेंदी था और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लाइन पे था। मतलब ऐसा, मतलब पता नहीं आयोग मतलब क्या करना है चाह रहा, और इसका थोड़ा सा लैंग्वेज प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स था। मतलब देखा जाए तो आज का दोनों ही पेपर काफ़ी मतलब डिफिकल्ट लेवल पे था। मतलब ऐसा नहीं था कि जो जो प्रीवियस ईयर से था उससे उससे थोड़ा हट के था। अच्छा, इसके पहले जो एग्जाम आपके हिंदी या फिर ऐसे वगैरह के हुए थे या जीएस फर्स्ट सेकंड हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का रोल था। हम्म, अभी अभी भी हम देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर मिले थे, बात कर रहे थे कि आज का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था हम्म। कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। हाँ, वही लैंग्वेज है ना, बहुत ही अनक्लियर था। एक्चुअली ये समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली है ना क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो फिर ये चीज़ होता है ना कि आप फिर उसको लिखते हो एक जनरल टर्म में, फिर आंसर उसका ये दिया जाता है। और फिर आयोग पे डिपेंड करेगा कि उसका वो मार्किंग सिस्टम वो कैसे करते हैं। और जहाँ तक प्रिपरेशन का बात है ना, तो ये मुझे नहीं लगता है ना कि ज़्यादा ये पढ़ने से या मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ये ज़्यादा होगा। मोस्टली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने से या क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। ये देखा जाए तो थोड़ा बहुत है ना यूपीएससी के पैटर्न पे ही चला ये गया था हाँ, एथिक्स वाला है। जिससे पहले क्या होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेते थे कि टॉलरेंस क्या है, एम्पैथी क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन इस बार ना ऐसा हट के था, और इस बार काफ़ी लंबा लंबा स्टेटमेंट था, जिसके कारण पेपर काफ़ी लेंदी हो गया था। अच्छा, इसके लिए कोई सोर्स वगैरह आपने फॉलो किया था या आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे थे, उसी से तैयारी रही? नहीं नहीं, मैं इससे पहले भी तो यूपीएससी का भी मींस दे चुका हूँ, तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया था। और टेस्ट सीरीज ऐसे ऐसे पेपर्स के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प करती है, जैसे एसए हो गया, एथिक्स हो गया, ऐसे पेपर्स के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प तो करती जिस है। तरीके से आज आपका पेपर था, हम्म। अगर इसके पहले आपने यूपीएससी का मेंस दिया था, कहीं ना कहीं उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एथिक्स में, हम्म। और आज अभी आपने देखा तो आपको कैसा लगा कि मतलब नहीं किस नहीं नहीं तरीके की फीलिंग? नहीं नहीं, आज का पेपर एज कम्पेरेबल टू प्रीवियस ईयर काफ़ी टफ था। काफ़ी टफ लेवल का था। ऐसा नहीं है कि इजी था, और उससे ट्रेंड चेंज होकर अब काफ़ी हद तक ये यूपीएससी लेवल को ना कॉपी करने का ट्राई कर रहा है। अच्छा, एथिक्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, हम्म। प्रीवियस ईयर से थोड़ा हट के पूछ रहे हैं, तो क्या और एक्स्ट्रा अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं ताकि चीजें अच्छे से हम जब अगली बार एग्जाम देने आए मेंस का एथिक्स में तो अच्छा कर हाँ सकें? हाँ, तो इसमें हम ये एक चीज़ कर सकते हैं कि हम ना एग्जाम्पल्स को ज़्यादा ऐड करें, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर का, जिसे हम लोग है ना मोस्टली ऐड करते हैं, आर्मस्ट्रांग पामी का, ये सब चीज़ का। और ज़्यादा जो एथिक्स की जो टर्म्स है ना, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब चीज़ें, तो ये सबको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके से यदि हम समझ लेते हैं, जब कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी यदि ज़्यादा होगी, तो हमें लगता है पेपर को अटेम्प्ट किया जा सकता है एक जनरलिस्टिक वे में। अच्छा, ये चीजें सभी लोग बताते हैं कि जब एथिक्स का पेपर लिखिए, आप एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखिए वहाँ पे, लेकिन ये एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे कहाँ? मतलब डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ें तब मिलेंगे, या कहीं ऐसा कुछ कंपाइलेशन मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसको हम अपने आंसर में कर सकें? नहीं, देखिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना तो ये तो नॉन नेगोशिएबल है। ये तो आपको पीसीएस यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस है ना, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे ऐसे-ऐसे ना कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ना, वो मिल जाते हैं। वो कहीं न कहीं ग्रुप्स पे ऐसे-ऐसे इधर वो मिल जाते हैं, उसका एग्जांपल्स एक का कंपाइलेशंस मिल जाते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो प्रोवाइड करा देते हैं वो। यूपी पीसीएस के लिए आपका अटेम्प्ट कौन सा है और मीडियम वगैरह क्या रहा आपका? ये मेरा यूपी पीसीएस का पहला अटेम्प्ट है, और मेरा मीडियम इंग्लिश तक का था। अच्छा, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? आप यूपीएससी का आपने मेंस दिया है और अभी आप पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट में अगर देखा जाए क्या डिफरेंस आपको क्वेश्चन के लेवल पर लगता है या किस कहाँ पर डिफरेंस लगता है? जैसे पहले इससे प्रीवियस ईयर कैसे था, तो उससे एज कम्पेरेबल टू यूपीएससी वो थोड़ा ना इजी लेवल का आता था। लेकिन अभी इस साल का, जिस साल जैसे ट्रेंड चल रहा है, तो काफ़ी हद तक 80 to 90% है ना यूपीएससी लेवल तक का हो गया। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पहले स्टूडेंट्स है ना प्रीवियस ऐसे चले जाते थे, या फिर ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स में इसे पढ़ते थे। लेकिन नहीं, अब से आपको ना एक होलिस्टिक प्रिपरेशन ये करते रहना पड़ेगा। अच्छा, आपका पहला अटेम्प्ट है पीसीएस के लिए, तो आपने इसके प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की? क्या यूपीएससी का जो तैयारी करते थे उसी से किया या फिर कुछ अलग आपने इसके लिए किया? नहीं नहीं, मैं जो यूपीएससी का जो तैयारी करता था, मैं उसी से किया। बस हाँ, लेकिन क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स थोड़ा अलग से पूछते हैं, करंट अफेयर्स मोस्टली वन वर्ड्स इस टाइप का था, तो मैंने करंट अफेयर्स का अलग से किया। बाकी प्रिपरेशन तो दोनों का कंबाइंड सेम ही था। क्या सोच रखा था करंट अफेयर की? सोर्स करंट अफेयर का मैंने ये सोर्स रखा था, स्पीडी का वो जो बुक आता है वो रखा था, और बाकी जो विजन का या दृष्टि का जो मटेरियल्स मिलता है, तो वही था, और एक्स्ट्रा ऐसा कुछ। और वही मैं जैसे मैंने बताया कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग तो नॉन निगेशियबल है।
मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग के लिए कुछ चीजें बता सकते हैं, कैसे करें, हाँ, इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं? हाँ मीन्स का आंसर राइटिंग ये क्या होता है ना, उसमें सबसे हेल्प करता है एक पीर रिव्यू जैसे आप है, आपका मतलब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, अपना मतलब डेली आंसर राइटिंग लिखिए, चाहे आपको लिखना नहीं भी आ रहा फिर भी कुछ लिखिए, लेकिन वहाँ से ये स्टार्ट कीजिए, जो भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पे डेली आप आंसर राइटिंग ये लिखिए। फिर ना टेस्ट सीरीज इसमें बहुत मदद करती है। फिर बहुत सारे टेलीग्राम पे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ना पीर रिव्यू ग्रुप्स होते हैं, वैसे वो ज्वाइन किया तो ये सब काफ़ी हेल्प होता है। लेकिन आंसर राइटिंग का इम्प्रूवमेंट का यही मेथड है कि डेली कम से कम 1-2 आंसर ऐसा आपको लिखते रहना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के लिए आपका कुछ सजेशन छात्रों के लिए जो अभी इस बार 4 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में, उनके लिए कोई सजेशन? हाँ, जो प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो भी पढ़ते हैं तो होलिस्टिक ये पढ़ाई कीजिए। ये ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मतलब कि वन वर्ड पढ़िए, पूरा ना अच्छा से एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना के पढ़िए, तो उसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगा, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। जो मेंस का अभी आप पेपर दे के आ रहे हैं या फिर आने वाले एग्जाम जो मेंस के होंगे, अगर इसी तरीके से हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिनका उत्तर हमें कुछ भी ना पता हो, तो उसका आंसर हम कैसे लिखें, मतलब किस तरीके से उसको देखिए ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि जिस पर सारे एग्जाम के सारे उत्तर पता हैं। तो हम सभी ने, इवन जो टॉपर रहा है चाहे फिर जिसका नहीं हुआ, वो सभी ने हमें एक जनरलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा आंसर लिखने का। और वो कब आता है, जब हम मोर नंबर ऑफ आंसर राइटिंग करते हैं, जब वो टेस्ट सीरीज के थ्रू हम ये लर्न करने को मिलता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ आता है, सब कुछ तो किसी को आ नहीं सकता है, तो वो आपको डेवलप करते रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कल आगे आपका जो GS 5 और 6 का पेपर है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी जो पेपर है GS 4 का, इसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ RO की जो तैयारी करें उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह का वीडियो रिव्यू हमने किया है, वो भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप जाकर रिव्यू देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।